भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि लिए चलते हैं। यहाँ की सजावट, यहाँ का श्रृंगार, यहाँ की पूजा अर्चना आप देख रहे हैं। 1008 कमल पुष्पों से आह्वान किया जा रहा है इस वक्त भगवान श्री कृष्ण का। अमनदीप हमारे साथ मौजूद है। अमनदीप, आपके पास आती हूँ, बताइए इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर। अमनदीप, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मेनका, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। और देखिए, श्रद्धालु तो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वो तो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और लगातार देखिए एक एक तस्वीर न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। देखिए, अब जो श्रद्धालु हैं वो बाहर से ही नाचते गाते हुए अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आगे आप देखेंगे कि ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। कमल के जो पुष्प हैं वो भगवान कृष्ण को आज अर्पित किए जाएंगे और साथ ही लोगों में जो उत्साह उमंग है वो बढ़ता जा रहा है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेने वाले थे तो बहुत पहले ही आकाशवाणी हो गई थी और लोगों को बेसब्री से इंतजार था और ठीक वैसे ही आज इंतजार लोग यहाँ पर पहुँच कर रहे हैं। अब बस कुछ ही देर बाकी है। देखिए, कुछ मिनटों की देर और जिसके बाद में कपाट एक बार फिर से बंद कर दिए जाएंगे और जब कपाट खोले जाएंगे तो फिर जन्मोत्सव की धूम देखी जाएगी। भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे और जो उनको निहारने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, कई देर तक उनको देखते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का रूप और साथ ही श्रृंगार इतना ज़्यादा अद्भुत है कि लोग कुछ देर तक उनको निहारते ही रहते हैं। और आप देखिए, प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सख्त किए गए हैं। पहले के मुकाबले इस बार सुरक्षा और ज़्यादा कड़ी की गई है। हालांकि सीएम इस बार यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि 12 बजे के बाद का भी जो कार्यक्रम है वो भी काफ़ी ज़्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि ठीक 12 बजे से 12:05 पर विशेष आरती होगी जिसे प्राकट्य दर्शन कहा जाता है और उसके बाद में 12:05 से 12:20 पर कामधेनु रात्रि और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण को नहलाया जाएगा। और कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण की सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो यमुना जी है और जैसे कि 8 भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों का जिक्र किया जाता है तो उसमें से एक यमुना जी भी हैं और यमुना जी के जल से आज उनका स्नान कराया जाएगा और उसके बाद में महाअभिषेक रात्रि की शुरुआत होगी जब कमल पुष्प भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाएंगे और उसके बाद में जो कान्हा जी का श्रृंगार होगा वो 12:40 से 50 मिनट तक होगा और उसके बाद में आखिरी में 1:25 से 1:30 बजे तक शयन आरती होगी और उस आरती में हर कोई चाहता है कि शामिल हो और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। तो 1:30 बजे तक ये जो पूरी प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, लेकिन अभी जो इंतजार हो रहा है वो 12 बजे का हो रहा है, क्योंकि जैसे ही कपाट खुलेंगे वैसे ही लोगों में जो खुशी है वो ऐसे देखी जाती है कि किसी परिवार के घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो परिवार वाले कितना ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भगवान और भक्त का रिश्ता नहीं है। यहाँ पर जो रिश्ता है वो एक लल्ला के तौर पर यहाँ पर जब लोग देखते हैं तो जब जन्म होता है तो उनको लगता है कि मानो उनके घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया हो। और कहते हैं ना कि भगवान और जो भक्त का रिश्ता है उसको शब्दों में पिरो पाना या शब्दों में बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मथुरा की हर एक गली, हर एक चौराहा ऐसे सजा हुआ है कि मानो इंतजार हो रहा है मेनका कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे और साथ ही वो स्वयं इस पूरी जो साज सज्जा की गई है उसको देखेंगे। तो आप देखिए तस्वीरें, पीला रंग कहते हैं कि कृष्ण जी को बहुत ज्यादा प्रिय है, तो ऐसे में पूरा जो डेकोरेशन है वो पीले रंग से किया गया है। और यहाँ के लोगों की ये भी मान्यता है कि जो मोर पंख होता है उसमें जो कलर होते हैं वो भी श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं, तो मोर पंख के कलर के ही लोग कपड़े पहनकर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पहुंच रहे हैं। हरे रंग के, पीले रंग के कपड़े पहनकर लोग अपने आराध्य को प्रसन्न कर रहे हैं। और आज के दिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं मेनका जो कि व्रत रखे हुए हैं,
सुबह से कुछ लोगों का निर्जला व्रत है, कुछ लोग जल पीकर व्रत रख रहे हैं और ऐसे में कहते हैं कि खुद भूखे रहकर, खुद व्रत रखकर अपने आराध्य को 56 भोग आज लोग लगा रहे हैं। और जैसे ही जन्मोत्सव होगा उसके बाद में तरह तरह के व्यंजन यहाँ पर बनाए गए हैं। और साथ ही प्रसाद को लेकर मैं अपडेट दे दूं कि पिछले 7 दिनों से लगातार यहाँ पर प्रसाद बनाया जा रहा है। 7000 किलो प्रसाद यहाँ पर बनकर तैयार होगा 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। और 125 कारीगर जो है वो प्रसाद बना रहे हैं और साथ ही प्रसाद का जो वितरण है वो दूर दूर तक होगा, क्योंकि लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अब से देखिए कुछ ही देर बाद 11:50 हो गया है, महज 9 मिनट का और इंतजार में इनका होगा, जिसके बाद में जो कपाट है वो बंद होंगे। और जब खुलेंगे तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो कृष्ण पक्ष के अष्टमी को हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी कहते हैं हम। लेकिन जो साधु संत है वो कहते हैं कि जन्माष्टमी नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म नहीं लिया था, वो प्रकट हुए थे, तो इसे प्रकटोत्सव कहा जाए तो अच्छा होगा। तो देखिए बिल्कुल, साधु संत यही कहते हैं कि इसे प्रकटोत्सव की तरह मनाया जाए, ना कि जन्मोत्सव कहा जाए। लेकिन जब बात भक्तों की होती है तो भक्तों की जिद के आगे कहाँ किसी की चलती है। तो भक्तों को तो अपने कृष्ण यानी कि बाल गोपाल का जन्म ही देखना है, उनका जन्मोत्सव ही मनाना है, इसलिए जन्मोत्सव शब्द इस तरह से जुड़ गया कान्हा के प्रकटोत्सव से। हालांकि साधु संतों की माने तो उनका यही कहना होता है कि भगवान विष्णु के अवतार हैं कृष्ण, उन्होंने जन्म नहीं लिया था, वो प्रकट हुए थे अपनी सभी ताकतों के साथ, अपने सभी चमत्कार के साथ, अपने सभी जो भगवान वाली शक्तियां हैं उनके साथ वो प्रकट हुए थे, ना कि उनका इस धरती पर जन्म हुआ था। ये साधु संतों का कहना है। लेकिन भक्त तो यही कहते हैं कि ये 5250वां जन्मोत्सव है श्री कृष्ण का। खैर जन्म हो या प्रकट हो, लेकिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार के धरती पर आगमन को लेकर हर तरफ धूम है, उत्साह है, उल्लास है श्रद्धालुओं के मन में, और वो उल्लास हमें हर तरफ देखने को मिल रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की ये तस्वीर भी देखने को मिल रही है, साथ ही वृंदावन, मथुरा, काशी, गोरखपुर सभी जगहों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जयपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, इंदौर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन सभी जगहों पर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। नटखट कान्हा के आगमन को